जो नित्य भगवान महादेव का पूजन करते उनके लिए कहा कृपा धिक्यम वर्धते। दिन प्रतिदिन उन पर भगवान महादेव की कृपा की वृद्धि रहती, कृपा धिक्यम वर्धते। रोज रोज आज आपने भगवान महादेव का पूजन किया, भगवान की विशेष कोई कृपा हुई, कल पूजा की और विशेष कृपा, परसों पूजा की और विशेष कृपा। इसीलिए नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन करना चाहिए। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता का प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे माता पिता का अनुराग, माता पिता का प्रेम आदर अपने पुत्र के प्रति बढ़ता ही रहता है। वैसे दिन प्रतिदिन नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन करने से भगवान शिव जी की कृपा बढ़ती रहती है, जैसे शिवपुराण ग्रंथ में कहा। और सबके लिए भगवान शिव जी का द्वार स्वीकार है। शिव जी की विशेषता है कि शिव जी के परिवार में कोई ऊंच कोई नीच कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोम सबका अधिकार है, वहां कोई जाति ज्ञाति का भेद नहीं, ये शिव जी है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं कि वन में रहने वाले वनवासियों ने भगवान महादेव की उपासना की। इसलिए भीलेश्वर महादेव, वनेश्वर महादेव, जो पशुओं को मारकर अपना जीवन चलाते हैं, उसको पता ही नहीं जीवन की वास्तविकता क्या है, तो भी वो महादेव का पूजन करते, उन लोगों का शिव ने कल्याण किया, क्योंकि उनका कोई कर्म होगा। लेकिन शिव सबका स्वीकार करते, कभी तिरस्कार महादेव के दरबार में। और दूसरी बात मैं कहता हूं, कभी भी शिव के पूजा में, कभी शिव दर्शन में, कहीं भी कुछ भी गलती हो जाए, महादेव का दरबार दंड देने के लिए नहीं है, महादेव का दरबार सबको क्षमा करने का दरबार है, सबको क्षमा कर देते हैं। कभी कुछ भी गलती होगी, एक नहीं हजारों गलती हो जाए आपसे, महादेव किसी को दंड नहीं देते, भगवान शिव जी हमेशा सबको क्षमा करते हैं। ये क्षमा सिंधु है, एक करुणा सिंधु है भगवान शिव जी। इसलिए कभी महादेव से डरना नहीं चाहिए। कुछ गलती हो गई तो हो गई। अभी कोई छोटा बच्चा है, दादा के गोद में खेल रहा हो और ये छोटा बच्चा कुछ गलती कर बैसे और दादा के कपड़े खराब कर दे, तो दादा की प्रसन्नता होती, वाह वाह क्या क्या आज हमने शुभ कर दिया, सब कुछ मंगल में कर दिया सब कुछ। ये दादा दंड नहीं देते, बच्चे को मारते नहीं है। तो शंकर भगवान कौन है? हमारे सबके दादा है, जिनको शंकर दादा कहते हैं। इसलिए शिव जी से कभी डरना नहीं है। महादेव जी का दरबार कोई दंड देने के लिए नहीं, महादेव का दरबार क्षमा देने के लिए है। इसलिए जीवन में हजारों हजारों गलती हमने की है, शिवालय में जाकर शिव जी सब कुछ क्षमा कर देते हैं। ये महादेव की एक महिमा है। और कहा भगवान व्यास ने, किम बहुन कैन मनुष्य, सभी मनुष्यों को मैं शिव भक्ति शिव पूजा का अधिकार देता हूँ, तो क्यों नारी को क्यों नहीं? ये प्रश्नार्थ है क्या? किम बहुत कैन मनुष्य स्त्रीणां, बहनों को अधिकार है, मपि तथा अन्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिवलिंगार्चने द्विजा। हे ब्राह्मणों, जितना अधिकार पुरुषों का है उनके समान अधिकार नारी का भी है। और एक बात बहुत हृदय के आदर के साथ कहता हूं, हमारी सनातनी परंपरा में पुरुष का इतना आदर नहीं है जितना नारी का आदर है। पुरुष बनना सरल है, नारी बनना बहुत कठिन है। कभी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से नारी के जीवन का दर्शन करे तो पता लगेगा आपको। इसलिए शिवालय में, जो हमारा मूल शिवालय, हमारी मूल परंपरा में शिव जी नीचे विराजते, पार्वती का आसन ऊंचा रहता है, लिंग शिवलिंग नीचे रहता है, पार्वती ऊंचाई पर बैठते। क्यों? कि नारी बनना बहुत कठिन है, पुरुष बनना कोई कठिन नहीं। पुरुष का जीवन एकदम सीधा सरल रहता है, नारी का जीवन बहुत कष्टदायक होता है। मुझे नहीं कहना चाहिए, जो मेरे नीति सूत्रों में कहा है, नारी का जीवन, एक तो पहली बात कि 1 महीने में 5 दिन तो उनको डिस्टर्ब कर देता है, ये सीधी बात है। ये पुरुष को नहीं करता, ये नारी सहन करती है, एक सीधी बात है। हर महीने में 5 दिन निकालना कितनी कष्टदायक बात है। और ये तो समझो, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के 9 महीने तक नारी को इतना सतर्क रहना पड़ता है
और 9 महीने के बाद 10वें महीने जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए वहां तक ये माता सतर्क रहती है। इसलिए मेरे शास्त्रों में कहा है कि दुनिया के देव के ऋण में से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माँ के ऋण में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा कोई नहीं हो सकता। देव ऋण में से, महादेव के ऋण में से सभी लोग मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ ऋण में से दुनिया का कोई भी जीव, कुछ स्त्री हो कुछ पुरुष हो, माँ के ऋण में से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पुरुष होना सरल है, नारी होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए कोई भी रूप में नारी हो उनका आदर करिए। ये कभी 2 शब्द बोल ले तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप चुप रहिए। पुरुष को शक्ति नहीं कहा, नारी शक्ति कहा है। और धरती पर इतने बड़े बड़े असुर हुए हैं, वहां देवता सब पराजित रहे। जिन देवताओं ने असुरों का संहार नहीं किया, वो मेरी देवियों ने, शक्ति ने असुरों का संहार किया है। ये नारी शक्ति है। इसलिए नारी शक्ति का आदर कर। इसीलिए हमारे सनातन धर्म ने नारी का बहुत आदर किया। इसीलिए हमारा सनातन धर्म महान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिन परिवार में, जिनके घर में नारी का आदर, नारी का पूजन, नारी का सम्मान रहता है, वहां देवता निवास नहीं करते, वहां देवता रमण करते, मजा करते, आनंद करते। वहां आनंदित रहते देवता, निवास करते ऐसा नहीं, रमण करते हैं, रमन्ति। रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूजन्ते, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, सर्वास्तत्र फलाक्रिया। इसलिए भगवान ने कहा किम बहुन कहने मनुष्य। इसलिए जितना अधिकार पुरुषों का है उसके समान बहनों का भी अधिकार है। यहाँ हम शिवालय दर्शन करने के लिए गए थे, मेरे श्रीमान श्रीकांत स्वामी ले गए थे मुझे यहाँ, तो अंदर बहन ही थी। हम दर्शन करने गए तो हम वहां पधारे, क्योंकि यहाँ की साउथ की परंपरा है, कोई भी आता है तो उसके आने से आरती अर्चन करते हैं। मेरे गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवे न कोई जाए, कहीं लेवा देवा नहीं। कोई आता, कोई ध्यान भी नहीं देता कौन आया कौन गया। लेकिन यहाँ तो कोई भी आया तुरंत गोत्र पूछे, कुल, माता पिता सब पूछ के इसके अर्चन करते उसके नाम का। ये यहाँ है, हमारे वहां कोई नहीं पूछता। आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कोई आपका नाम भी लेने वाला नहीं है। ये गुजरात और ये उत्तर भारत की परंपरा है। यहाँ कोई मूल सिस्टम है, यहाँ मूल परंपरा है, जो कि जीवित रही ना। जो कि 35 भारत मुगलों के साम्राज्य से सुरक्षित रह गया, बाकी तो सब कुछ नष्ट हो गया था। मल्लिकार्जुन महादेव को छोड़ा नहीं था। मल्लिकार्जुन महादेव में भी उसका इतिहास देखो तो उसको भी बहुत डैमेज किया था, उसको भी लूट लिया था ना मल्लिकार्जुन हमारा। और मुझे खुशी एक बात कही कि मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग से आ रहा हूँ और ये प्रांत दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का है ना। ये शैल पहाड़ यहाँ है, ये कृष्णा नदी का तट, ब्रह्मरंबा देवी और भगवान मल्लिकार्जुन महादेव, ये दिव्य स्थान है। बहुत समय पहले हमने जगदेश्वर खाटू वाला के माध्यम से हमने वहां 9 दिन शिव महापण कथा का गायन किया था, बहुत पहले। बाद में दूसरी भी हमने कथा की। वहां पांडव ने पंचलिंगों की स्थापना की, भगवान राम जी ने वहां तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने वहां तपस्या की, और देवताओं की रक्षा के लिए माँ जगदम्बा वहां प्रकट हुई। अंग में से बहुत सारे भमरे प्रकट हुए, इसलिए भ्रमरंबा शक्तिपीठ भी हमारी है। गंगा तुल्य कृष्णा नदी है। और भगवान कार्तिक का तपस्थान, तपस्थली शैल पहाड़, क्रॉस पहाड़, वहां गणेश जी साक्षी गणेश हैं। और शिखरेश्वर महादेव है, कुमारेश्वर महादेव, स्तंभेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव से बहुत सारे शिवलिंग से भरा हुआ कैलाश तुल्य पहाड़ है। कैलाश तुल्य पहाड़ है ये जो शैल पहाड़ है, कैलाश से कम नहीं, ऐसा भी कहा। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए मैं प्रथम ज्योतिर्लिंग से आ रहा हूं और ये दूसरा ज्योतिर्लिंग का प्रांत है। और आने वाले साल में, अगले साल सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग में भी कथा है।
और उसके बाद महाशिवरात्रि की कथा काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में। कहीं कोई तीर्थ में कथा हो और आपको जानकारी मिले तो आप जरूर तीर्थों की कथा में आ सकते हैं। तीर्थ में निवास करना चाहिए, तीर्थवास, तीर्थ सेवन। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा है बाकी रहा जीवन ये लिंग स्थान में बिताना चाहिए, लिंग स्थानम महास्थानम, वहां बिताना चाहिए। लेकिन ये आपसे न हो सके तो कम से कम रुद्र रात्रि 11 रात्रि वहां रहना चाहिए। ये भी न हो सके तो नवरात्रि वहां रहे, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, कोई भी ज्योतिर्लिंग है वहां एक रात्रि निवास करने से हमारी अंतिम रात्रि ये मंगलमय हो जाती है। इसलिए ज्योतिर्लिंग का अर्थ है, ज्योति मतलब दीप, ज्योति मतलब प्रकाश। इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार का प्रारंभ होता है, वैसे आंख बंद होने के बाद अंधकार का प्रारंभ। इस अंधकार में से प्रकाश की रोशनी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मतलब दीप, दीप में से प्रादुर्भाव हुआ जिनका, उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें। कहीं भी शिव स्थान है, प्रातः काल शिव दृष्टवान शिपाप विनश्यति आजन्म कृतम मध्याह्ने सायाह्ने सत जन्मानि। कितनी सुंदर बात है। प्रातः काल शिवं दृष्ट्वा। और बहुत हृदय से मैं कहता हूँ प्रातः काल कभी महादेव को भूलना नहीं चाहिए। बिस्तर में आंख खुल गई, इसी समय शिव जी को याद करें। स्नान किया नहीं किया, लेकिन बिस्तर में आंख खोली, पहले याद शिव जी की होनी चाहिए। और आंख बंद करके 12 बार ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें, 12 बार ज्योतिर्लिंगों की कल्पना करके जो आपने देखा हो कल्पना करेंगे, कल्पना चित्र आपके सामने प्रकट होता है। इसलिए प्रातःकाल महादेव को याद करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल याद नहीं करता वो प्रकृति के ऋण में रहता है। प्रातःकाल महादेव को याद करने से प्रकृति, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा शरीर है, इस प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए प्रातःकाल महादेव को याद करें। प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदा भयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रातः स्मरामि। इसलिए प्रातःकाल महादेव का दर्शन करें, मध्याह्न महादेव का दर्शन करें, संध्या समय शिव जी का दर्शन करें। जो संध्या समय महादेव का दर्शन करते हैं ना, उसकी जीवन की संध्या मंगलमय रहेगी। जीवन की संध्या किसको कहते हैं? जो 60 साल के बाद शुरू हो जाती है, इसको जीवन की संध्या कहते हैं। धीरे 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 आगे निकलते 100 तक पहुंचते हैं। ये जीवन की संध्या का समय है। इसीलिए 60 के बाद का जीवन ये संध्या का समय है। इस समय को मंगलमय बनाना है तो संध्या के समय कोई भी अवस्था में आप है, ऐसा नहीं कहता कि आप स्नान कर लिए, पवित्रकरण करके कपड़े नए पहनकर अच्छे से, ऐसे नहीं, कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान शिव को याद करें। हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जगता घरमा वनमा शमशान में, कोई भी अवस्था में निरंतर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा पर शिव जी का नाम रहता है उनका ही जीवन सफल है। इसलिए एक श्वास भी हमारे खाली नहीं होनी चाहिए। श्वासे श्वास हर बज उसा श्वास की मत खोई, न जानो इस श्वास के फिर आवन जावन होए। पता नहीं, इसलिए तीनों समय शिव जी को याद करना चाहिए। प्रातःकाल महादेव को याद करने से प्रकृति के ऋण में से मुक्त हो जाते हैं। मध्याह्न काल शिव जी को याद करने से कामना की पूर्ति रहती है। और संध्या समय शिव जी को याद करने से शिव जी शांति देते हैं। कोई आपको पूछे संध्या समय याद करने से शिव जी शांति का दान करते हैं। और सुबह में शिव जी कल्याणकारी है।
गौरव वर्ण, ध्यान दीजिए, सुबह में शिव जी गौरव वर्ण है, कल्याण करने वाले हैं। दोपहर में भगवान शिव जी रक्त वर्ण है, रुद्र स्वरूप है, रक्षा करते हैं। और संध्या समय शिव जी को याद करते हैं तो श्याम वर्ण है, शंकर स्वरूप में और शांति देने वाला है। इसीलिए तीनों का स्वरूप महादेव का अलग है। जो शिव संध्या करते, शिव ध्यान करते, उनके लिए बड़ी बात है। इसीलिए लिंगोत्पत्ति शुभता शुभा श्रुत्वा यस्या प्रभाव है दुख नाशो भवेति। जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाला शिव है। इसीलिए दुख निवारण के लिए भगवान शिव का ही भजन करें। अब आप कभी पुराण को पढ़ लेना, कोई भी देवता दुखी हुए तो कहाँ गए? महादेव के पास ही गए। कोई भी देवता जब दुखी होने लगते तब शंकर भगवान के पास ही पहुंचते। और एक बात कहूं, दुखी होने के बाद महादेव के पास जो पहुंच रहा है, जो रोज महादेव के पास पहुंचता है, वो कभी दुखी भी नहीं होता। दुखी वो होता है जो शिव जी से दूर रहता है, महादेव से दूर रहता है। इसलिए शिव जी हमारी श्वास होनी चाहिए, शिव जी हमारा विश्वास होना चाहिए, और भगवान के चरणों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये शिव का तो दर्शन है ना। शिव दर्शन मतलब शिव जी के सामने खड़े नहीं रहते, त्रिशूल लेकर डमरू लेकर, नहीं, ऐसा नहीं। आपको पूर्ण विश्वास है शिव जी, और उनके चरणों में संपूर्ण श्रद्धा है। वही शिव, यही पार्वती है। उसका प्रमाण कहाँ है? रामचरितमानस तुलसी। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो।